जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी कब किसको ब्लेस करें, किसका कल्याण करें, यह तो गुरु जी ही जानते हैं। गुरु जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। सत्संग के दौरान सत्संग में गुरु जी का दर्शन करने एक कबूतर आया। गुरु जी उस कबूतर को ब्लेस करना चाहते हैं, उस कबूतर का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए सत्संग में कबूतर आया। गुरु जी परम दयालु हैं। गुरु जी जब जिसको चाहते हैं उसको ब्लेस करते हैं। सही समय सही जगह गुरु जी ही चुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इसीलिए कहा गया है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। हमें तो सिर्फ अपने कर्म करना है। गुरु जी स्वयं विधाता हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, देने वाले गुरु जी हैं, वो देते रहेंगे। हमें सिर्फ गुरु जी का भजन, सेवा, सिमरन, सत्संग करना है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से, गुरु जी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग डिवाइन सत्संग मीनाक्षी आंटी जी के घर पे दिनांक 22 जनवरी 2024 को सहारा सिटी होम्स IIM लखनऊ में गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, आगे का सत्संग आइए आंटी जी से, अंकल जी से सुनते हैं और आपसे निवेदन करते हैं इस सत्संग को ध्यान से, बहुत ही भक्ति भाव से अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी। घर में सब बोल रहे थे कि बच्चा बट नेचुरल अंधेरे में बच्चा बंद होएगा तो रोएगा भी, तड़फेगा भी, और छोटे बच्चे जब रोते हैं तो फिर दिल तो दहलता ही है। सब बोले कि ऐसे कौन से गुरु हैं जो ऐसा कहने को कहते हैं, और ये कैसी माँ है जो ऐसा मतलब कर रही है। ये करते करते बट कहते ना की कृपा से उन्होंने 3 घंटे अपने बच्चे को बंद रखा, और जब शाम को गुरुजी के आगे मत्था टेका तो गुरुजी ने पता क्या बोला संगत जी, कि तेरे को नहीं पता तूने आज क्या खट लिया है। इस बच्चे नु बड़े होके 30 साल दी जेल होनी सी, जो उन्हें 3 घंटे दे अंदर अपनी कट ली है। तो आप ये देखो हमारे गुरुजी कितने दूरदर्शी हैं। उनकी ब्लेसिंग 30 साल की, जो बच्चे को बड़े होके कष्ट आना था, उन्होंने बचपन में ही उसको कहते ना उसका उपाय करके उसको खत्म कर दिया। तो इसीलिए संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरुजी हमें क्या ब्लेस कर रहे हैं, कब के लिए कर रहे हैं, वो अभी के लिए कि फ्यूचर के लिए, हमें कुछ नहीं पता। ऐसे ही मेरी बेटी जो आजकल तो लंदन में है, छोटी सी थी, मीडियोकर थी, बहुत ज्यादा पढ़ने में नहीं होशियार थी, और हम भी एक्सेप्ट कर, क्योंकि बीमार ज्यादा रहती थी, तो हमने भी ये होता था कि बस प्रमोशन होती जाए, इट्स इनफ। तो बट बच्चों को ये आदत डाली थी कि जब रिजल्ट निकलेगा तो गुरुजी को खुद शुक्राना करेंगे। तो उस दिन जब उसका रिजल्ट निकला तो गुरुजी के पास, वो थोड़ी इंट्रोवर्ट थी उस टाइम, तो अब वो गुरुजी को सबके सामने तो बोल नहीं रही थी, शुक्राना कर नहीं रही थी। तो जब रात को हम 2:30-3 बजे के करीब बैठे थे गुरुजी के पास, तो मैंने उसको इशारा किया कि गुरुजी को शुक्राना करो। तब एक आधी आंटी संगत की और थी हमारे साथ, तो वो बोली कि गुरुजी, जैसे कहते ना बच्चे थोड़ा सा तुतला के बोलते, बड़ी सॉफ्टली बोली, गुरुजी आज रिजल्ट। तो गुरुजी बड़े प्यार से उसको देख के बोलते, ले पास ते करता, पास होंदे लाले पे रहंदे सी, उनते खुश है, चंगे नंबर आ गए। तो बस उसने सिर हिलाया। तो बड़े प्यार से गुरुजी पूछते की बनना है, तो धीरे से बोली, गुरुजी डॉक्टर बनना है, बट मुझे एग्जाम नहीं देना। अब वो छोटी सी बच्ची जब वो ये बोली कि एग्जाम नहीं देना, तो गुरुजी ने बड़े प्यार से उसको निहारा, और हम भी मुस्कुरा पड़े कि बिना एग्जाम दिए तो डॉक्टर कोई भी नहीं बन सकता, ये तो हम सब जानते हैं। और ये बात हुई और हम सब भूल गए इस बात को। गुरुजी ने भी समाधि ले ली, टाइम निकलता गया, बच्ची भी पढ़ने लगी, उसने अपनी डिग्रीज भी ले ली, बहुत अच्छी ब्राइट स्टूडेंट आ गई, दिल्ली में भी टॉपर हो गई, सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स। संगत जी, मुझको ये सत्संग याद आया आज से 1.5-2 साल पहले, जब उस बच्चे को डॉक्टरेट की डिग्री अवार्ड हो रही थी, कि उसके नाम के आगे अब डॉक्टर प्रियम वर्मा लिखा हुआ है। तो मतलब
उस दिन मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। क्यों? वो सत्संग जो गुरुजी ने उसको प्यार से निहार के उसको ब्लेस किया, वो देखिए कितने साल बाद आके उसने, वो कहते ना, वो ब्लेसिंग उनकी परवान हुई उसको। डॉक्टर प्रियम वर्मा की जब डिग्री मिली, उसने एग्जाम कोई नहीं दिया, बट उससे ज्यादा नो डाउट उसकी रिसर्च, उसकी थीसिस, उसके वाइवा उससे ज्यादा टफ था, बट वो गुरुजी की ब्लेसिंग है ना, जो वो ये सब कर ले गई। कहने को है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया, बट एग्जाम से ज्यादा टफ दिया। तो गुरुजी ने उसको इतना काबिल, इतना सक्षम भी बनाया ना कि वो ये कर पाई। अगर वो नहीं कर पाती तो कैसे चलता? तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, जो बच्चा आज इतनी वहां पर बैठा हुआ है और वो एडवोकेट, बैरिस्टर बन के बैठी है। हम उसको नहीं बना सकते थे, हम बिल्कुल सक्षम नहीं अपने बच्चों को कुछ बनाने के। गुरुजी ने उसको पहले उसको आईएएस के बीच में बिठाते थे, उसे सत्संग सुनवाते थे, तो उसके मन में एक इंस्पिरेशन आ गई थी कि मुझे आईएएस बनना है। 3 साल संगत जी उसने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा और आईएएस की एग्जाम्स भी दिए, यूपीएससी 3 बार अटेम्प्ट भी किया। एक बार उसने मेंस क्लियर कर लिया, बट इंटरव्यू में रह गई। 2 बार उसके प्रीलिम्स क्लियर हुए, बट वो आईएएस नहीं बन पाई। क्यों? उसकी डेस्टिनी गुरुजी ने कहीं और करी हुई थी। उस टाइम तो बच्ची बहुत रोई कि मेरे को अगर आईएएस नहीं बनाना था तो मैंने 3 साल वेस्ट किए, बट वही उसको बोलती थी, बेटा बाद में पता चलेगा ये गुरुजी ने 3 साल आपके क्यों करे। आज वही बच्चा बोलता है कि मम्मी अगर वो 3 साल मैंने ना करे होते तो आज मैं इतनी सक्सेसफुल बैरिस्टर या लॉयर नहीं बन पाती। वो पढ़ाई थी जो मेरी आज काम आ रही है। तो कहते हैं गुरुजी का सब कुछ वेल प्लान्ड चलता है, उनको सब पता है कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। उन्होंने जो हमें ब्लेस करना है, हम कहते हैं ना, एक चेस बोर्ड होता है, चेस बोर्ड में आप जब चेस खेलते हो तो प्यादे खुद चलाते हो, तो हम ये कहते हैं गुरुजी आपके चेस बोर्ड के हम प्यादे हैं, आप जैसे चलाओगे हम वैसे चलेंगे, चाहे ढाई चलाओ, चाहे टेढ़ा चलाओ, चाहे सीधा चलाओ, चाहे मत चलाओ। क्यों? आपको पता है कि हमें, कहते हैं ना, कहाँ जाके जीत मिलेगी और कहाँ जाके सक्सेस मिलेगी। हम तो गलती कर सकते हैं, बट गुरु हमारा कोई गलती नहीं कर सकता। गुरु की ब्लेसिंग हमें कभी भी, कहते हैं ना, गलत या कष्ट पे नहीं लेके जाती। हमारे डिसीजंस होते हैं जो हम गलत ले लेते हैं और हम फिर बाद में कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अपना दिमाग लगाया। गुरुजी ने हमेशा बोला कि जितने बार जोड़े उतार दो ना, उतने अपना दिमाग छड़ के आया करो। तो कायदे से वाकई ही संगत जी हमको अपना दिमाग जोड़ों के पास छोड़ देना चाहिए। नहीं तो अपना दिमाग जब हम लगाएंगे तो हम गलती करेंगे ही करेंगे। गुरुजी ने हमेशा कहना कि गुरु तुम्हारा सब तो पहला खसम होता है। खसम का मतलब होता है हस्बैंड। एंड संगत जी इसका छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ कि उस टाइम इस चीज को मैं समझ नहीं पाती थी कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। एक दिन अंकल आए, दोपहर का टाइम था, कहते हैं मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ, गुरुजी ने बुलाया है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको बुलाया है? कहते हाँ। तो कहते ना, अब जब घर में अंकल आके बोल रहे कि मैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर जा रहा हूँ और आई एम एट होम, तो एक मन छोटा सा तो हो ही जाता है, क्योंकि गुरु के पास जाने की इच्छा तो सभी की होती है, घर पे तो कोई बैठना नहीं चाहता। तो अंकल ने जब मेरा छोटा सा मुंह देखा तो कहते ऐसा कर, मेरे साथ चल, कार में बैठ के रास्ता भी निकल जाएगा, सत्संग करते जाएंगे और तुम बड़े मंदिर के बाहर बैठ जाना कार में, मैं अंदर गुरुजी के पास चला जाऊंगा, कम से कम मंदिर तक तो पहुंच जाओगी ना। तो ऐसे ठीक है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, कार में आप भी अकेले ही जाओगे, हम सत्संग करते हुए चले जाएंगे। तो हम अपना आराम से पहुंचे। जब बड़े मंदिर के बाहर इन्होंने कार खड़ी की तो अंकल बोले कि आंटी बाहर खड़ी होके बैठ के कार में क्या करेगी, अपना अंदर मंदिर में शिव जी के पास बाहर बैठ जाना, गुरुजी तो अंदर कमरे में होंगे, तो बाहर तो वो आएंगे नहीं। ऐसे हाँ, ये भी बात ठीक है, मेरे को वो भी बड़ा फीजेबल लगा। तो हम अपना अंदर चले गए। जब शिव जी के पास पहुंचे, सीढ़ियों के पास, तो अंकल बोले गुरुजी तो आंटी अंदर कमरे में होंगे।
आप ऐसा करो, हॉल में बैठ जाना, तो कमरे से बाहर तो गुरुजी आएंगे नहीं। तो वो भी उस टाइम हमने कहा हाँ ये भी बात ठीक है, मैं अंदर हॉल में बैठी रहूंगी, मैं अंदर कमरे तक तो जाऊंगी नहीं, गुरुजी तो अंदर ही होंगे। सीढ़ियां चढ़ी, संगत जी अंकल ने मंदिर का हॉल खोला, दरवाजा खोला। जब मंदिर का द्वार खोला तो बिल्कुल सामने शिव जी की मूर्ति के साथ हमारे प्यारे गुरुजी खड़े, क्रीम पैंट रेड शर्ट, और एकदम से उन्होंने मुड़ के देखा तो अंकल क्योंकि इनवाइटेड थे, अंकल ने तो फट अपना कहते ना पैर रखा अंदर हॉल के और गुरुजी के पास जाके मत्था टेक लिया। अब मैं अनइनवाइटेड थी, अब क्या करूं, ना पैर अंदर जाए ना पैर बाहर आए। एंड फिर हिम्मत करके गई गुरुजी के यहाँ, मत्था टेका गुरुजी के आगे और बिल्कुल दूर जाके बैठ गई। एंड उस टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी कि गुरुजी मैंने गलती की, मुझे गुरु घर की मर्यादा का पालन करना चाहिए था, मुझे नहीं पता मैंने ठीक किया कि गलत किया, बट प्लीज सबके सामने मत डांटना, क्योंकि उस टाइम 8-10 संगत थी। तो मैं कहा सबके सामने मत डांटना गुरुजी, बहुत इंसल्ट हो जाएगी, प्लीज मुझे बस इशारा दे दो किसी भी तरीके से कि मैंने गलत किया, अब मैं आगे से ये गलती रिपीट नहीं करूंगी। एंड जब मैं गुरुजी के आगे से बात कर रही हूँ इंटरनली कहते ना, तो गुरुजी मेरे तरफ देखे, बट कोई उनका फेस एक्सप्रेशन नहीं, ना हंस रहे ना गुस्सा, कुछ भी नहीं, बड़े न्यूट्रल सा एक्सप्रेशन। एंड मेरा ये जो था उधर ध्यान क्या लगाना, सारा टाइम मैं गुरुजी को यही अरदास करती थी, गुरुजी प्लीज मुझे इंडिकेशन दे देना। ऐसे करते करते रात को 7:30 पौने 8 जब लंगर लगा, संगत जी जहाँ गुरुजी का कमरा है उसके बाहर दान पेटी है, उधर ही सत्संग लंगर लगा था चटाई पे। तो हम सब बैठे थे, तो गुरुजी सैर कर रहे थे, उतने से ही किचन से आगे उतने से ही जगह में, और साथ में एक अंकल थे। तो मेरे को देख के कहते चल अंकल हुन इधरों भी बोरिया बिस्तरा चुकना पड़ेगा, सारे ने आना शुरू करता। गुरुजी ने तो कह दिया, आई गॉट माई आंसर कि मैंने गलत किया। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं गुरुजी से माफी मांगती, गुरुजी सॉरी, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। और इतने सारे टाइम पीरियड में अंकल ने जिनके साथ में आई थी, जिनके बात करने तक मैं यहाँ तक पहुंची थी, उन्होंने कभी ये भी नहीं देखा कि आंटी किस हाल में है, वो अपना गुरुजी के साथ और आराम से बैठे हुए, जो भी गुरुजी के साथ पूरा आनंद ले रहे, गुरुजी के चरणों का, गुरुजी के पास बैठने का। और हमारे गुरुजी ने उसके बाद क्या किया संगत जी, जब लंगर हो गया उसके बाद गुरुजी ने अपने पास बिठाया, फिर बहुत सारी बातें करी, इधर उधर की करी, फिर हमने चाय प्रसाद भी बनाई। रात को 3-3:30 बजे जब गुरुजी ने आज्ञा दी, तब तक वो मुझे उन्होंने पूरा कंफर्टेबल कर दिया था। तो कहने का कंफर्ट जोन किसने दिया, वो हमारे गुरु ने। नहीं तो जिनके साथ मैं आई थी उन्होंने तो पूछा भी नहीं एक बार कि तुम्हारी क्या हालत है, मैं यहाँ तक ले आया हूँ, तुम भी अपसेट हो, देख वो भी रहे कि मैं अपसेट हूँ। तो कहने की भावी कि हमेशा ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहाँ ये वाला जो गुरुजी का कथन है कि गुरु सब तो पहला कसम, वो बिल्कुल सही है। इसी तरह संगत जी एक दिन मेरे अंकल की आर्ग्यूमेंट्स हो गई। कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ की जब हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो कहीं से कहीं भी बात पहुंच जाती है। तो उस टाइम मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी। मेरे हाथ में कैलकुलेटर था, अंकल तो चले गए और जैसे ही निकले मैंने कैलकुलेटर लिया और जमीन पे फेंका, और गुरुजी के ने अपने हाथों से एक स्वरूप जो दिया हुआ मैंने उनकी तरफ देखा और ये आप भी, वो बहुत प्यारा स्वरूप है, आप सबने भी दर्शन किए होंगे, वो लाल रंग का जिसमें गुरुजी ने 2 हाथों के बीच में वो मेडिटेट कर रहे हैं। तो यही मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप भी कान पे ना हाथ रख के बैठे हो, आप भी नहीं सुनते हो, मैं इनको कैसे समझाऊं। एंड लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग। जब बैठी तो एकदम से ना फोन की घंटी बजती, उस टाइम तो वो लैंडलाइंस होते थे, ये मोबाइल्स वगैरह तो होते नहीं थे। तो जब फोन की घंटी बजी तो मेरे फादर की आवाज, तो मैंने कहा पापा नमस्ते, एंड उन्होंने कोई मेरे को नमस्ते का जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया,
वो अपना जिस टॉपिक पे हमारा बहस चल रही थी या हमारी आर्गुमेंट हुई थी, वो उस टॉपिक पे मुझे समझाने लग गए और उन्होंने फोन काट दिया, उसके बाद रख दिया। तो जैसे ही फोन रखा तो कहते हैं तब तक उनके समझाने से थोड़ा मेरा भी माइंड शांत हो चुका था। तब मेरे दिमाग में आया कि पापा ने तो आज 6-8 महीने हो गए वो बात ही नहीं कर पा रहे, तो आज उन्होंने फोन पे मेरे से बात कैसे कर ली। तो आई गॉट वेरी कंफ्यूज्ड और मैंने क्या किया कि पापा, एक तरह से खुशी भी थी कि पापा से बात हुई। मैंने तुरंत पापा को दोबारा कॉल किया कि पापा से बात करती हो। तो मेरी मम्मी ने फोन उठाया, तो मम्मा ने फोन उठाया तो मैंने कहा मम्मा पापा से बात करा दो। तो माय मदर वेरी स्वीटली सेड कि बेटा तुम्हें तो पता है 6-8 महीने हो गए तुम्हारे पापा की तो आवाज ही नहीं है, तो बात कैसे करा दूं मैं। अब संगत जी आप खुद सोचिए वो फोन किसने किया, वो हमारे गुरु ने किया और कोई वो नहीं बोल सकता था। इतने प्यार से जिस टॉपिक पे उन्होंने समझाया वो हमारे गुरु ने समझाया। तो मतलब आप ये देखिए कि वो हमारे को किस हिसाब से मोल्ड करते हैं, वो हमें कैसे पल पल अपने कहते हैं ना हर चीजों से हमें बचाते ले जाते हैं। वो कभी इस चीज का एहसास हमें पता भी नहीं होने देते कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम बाद में आती है, उसका सोल्यूशन वो पहले ही तैयार करके रखते हैं। हमेशा कहते हैं ना हम गुरुजी अपनी हथेलियों में हमें लेके रखते हैं, फूलों की तरह संभाल के रखते हैं, बट हमको वो फील करना चाहिए, उनके इशारे समझने चाहिए, क्योंकि गुरु कभी भी बोलेंगे नहीं, वो इशारे देंगे, वो मैसेजेस भेजेंगे, वो मैसेज हमें समझने चाहिए। क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल होता है, हमें जो चाहिए वो हम उसी तरह उसी ट्रैक पे सोचते चले जाते हैं, हम यही समझते चले जाते हैं हाँ ये क्योंकि मैं सोच रही हूँ तो ठीक होगा, बट नहीं, हम गुरु के इशारों को भी समझे कि जो वो दिखा रहे ठीक है वो हमारे मन के अगेंस्ट है, बट वो हमारे लिए सही है, क्योंकि हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, हमारा गुरु कभी भी हमारे लिए गलत डिसीजन ले सकता। और एक चीज संगत जी हमेशा देखिए, जैसे पहले एक बार हम जब बहुत परेशानी में थे, बिजनेस कौन सा करें ये सोच रहे थे, तो एक आंटी ने हमें बोला कि गुरुजी ने बोला है कि आप उनके साथ मतलब आंटी के साथ, आंटी अंकल के साथ मिलके बिजनेस करो। तो हमारे अंकल ने कहा बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने बोला तो हम आपके साथ मिलके काम कर लेते हैं। तो कहते ना आई वॉज लिटिल कंफ्यूज्ड। हमारे अंकल की यही आर्ग्यूमेंट होती थी कि गुरुजी ने अगर उनको बोला है तो आपसे भी तो बात करते हैं, गुरुजी ने आपको क्यों नहीं बोला, ये बात आपके साथ भी तो कर सकते हैं वो भाई। ये तो डायरेक्ट कनेक्शन हम किस चीज को बोलते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन इसी चीज को बोलते हैं। तो हफ्ता 10 दिन निकल गया, अंकल रोज उनको टाल देते थे, अच्छा हम करते हैं, हम आते हैं, मिलते हैं, बट हम जब कार में जाते थे हमारी यही आर्ग्यूमेंट होती थी कि जब तक आप गुरुजी से बात नहीं कर लोगे तब तक हम नहीं उनके साथ कोई काम करेंगे। खैर अंकल ने एक दिन जब गुरुजी से बात किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे है, उनके साथ काम कर लो, तो गुरुजी बड़े प्यार से देख के कहते की लोड़ है, अपना अपना करो। अब आप ये बताओ डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बट जो गुरुजी ने अपने वाक से अपने आप से हमें बोला कि नहीं, तो इसका मतलब अगर हम ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी गुमराह हो सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना वो एक शब्द है मेरे हृदय ते वाहे गुरु नाम लिख दे, तो हम इतनी बड़ी दुनिया में हैं, हमें कुछ नहीं पता हमारे हम इर्द गिर्द किसके साथ सराउंडेड है, क्या ठीक है क्या गलत है, बट अगर हम गुरु के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहेंगे तो हमें पता है कि वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे और हम सही रास्ते पे चलेंगे। हम अपने गुरु पे ब्लाइंड फेथ करके चल सकते हैं, बट हम किसी और पे नहीं ब्लाइंड फेथ कर सकते। इस विश्वास को अगर हम बरकरार रखेंगे ना तो कभी भी कहते हैं ना कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कष्ट हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। कहते हैं ना गुरु मेरे संग सदा है नाले, क्योंकि हम बाहर भी निकलते हैं, घर से बाहर भी निकलते हैं तो अपने गुरु को अपने साथ लेके निकलते हैं। तो जब गुरु हमारे साथ है, हमारे प्रोटेक्टर हमारे साथ है, तो हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। बाकी तो संगत जी हम इस सृष्टि में आए हैं तो
कड़वी दवाई, मीठी दवाई, ये सब तो चलता है क्योंकि हमें अपने कर्म भी भोगने। बट अगर हमारे कर्मों का जो फल है वो हमारे लिए बहुत गहरा है, तो हमारा गुरु जो है उनको चींटी की तरह इतना उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता। चींटी जितना महसूस होता है, तो एक बात बताइए, चींटी की जो कट होता है उसको तो हर इंसान बर्दाश्त कर सकता है। तो ये चीज हमें अंदर अपनी फेथ, कहते गुरुजी के आगे टोटल सरेंडर। सरेंडर वर्ड कहना बहुत आसान है संगत जी, बहुत मुश्किल है। आज तक हम भी नहीं सरेंडर कर पाए होंगे, बट हम कोशिश कर सकते हैं। हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, गुरुजी 10 कदम आगे ले जाएंगे। जैसे हम चाय में शक्कर डालते हैं, तो जितनी शक्कर डालते हैं उतना ही मीठा होता चला जाता है। इसी तरह हम अपने गुरु के साथ वो प्यार, वो बॉन्ड बढ़ाएं उस शक्कर की तरह, जो इतनी मिठास हो जाए कि हम अपने गुरु में लीन हो जाए। तो आप देखिए, हमें कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि गुरु हमारा सिर्फ भाव का भूखा है, प्यार का भूखा है। कहते हैं ना, हमें अपने गुरु के प्रति जो प्रेम है ना, वो उस तरह होना चाहिए जैसे माँ एक बच्चे को प्यार करती है ना, तो वो काला टीका लगा के रखती है कि मेरे बच्चे को नजर ना लगे। आपका प्यार आपके गुरु के साथ उतना ही, कहते ना, गहरा होना चाहिए कि कोई आपके प्यार को और आपके गुरु के रिलेशन को नजर ना लगा सके। इतना प्रोटेक्टेड होना चाहिए। वो प्रोटेक्शन तभी आएगी जब हम उनमें लीन होंगे, हम उनके अंदर फेथ, ट्रस्ट, भाव सब कुछ अर्पण कर देंगे। अब बच्चे छोटे होते हैं, जब माँ हाथ करती है, बच्चा फट गोदी से कूद जाता है। उसको ये भी नहीं लगता कि मैं गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा, उसको इतना पता है कि मेरी माँ मुझे या मेरे फादर मुझे संभाल लेंगे, तो वो बिना देखे कूद जाता है। इसी तरह हमें ये सोचना चाहिए, हम अपने गुरु के बच्चे हैं, हम गिरेंगे तो वो संभालेंगे ही संभालेंगे, वो हमें गिरने नहीं देंगे। बट हम उतना फेथ और उतना ट्रस्ट तो रखें कि हम एकदम से कहते ना कूद जाए। तो देखेंगे, आप जब नीचे कूदेंगे तो गुरुजी अपनी हथेलियों में हमें संभाल के रखेंगे। ठीक है, हमें वो हथेलियां नजर नहीं आती, बट वो हथेलियां हमें महसूस होती है, उनको हम फील कर सकते हैं, अपने गुरु की मेहर को, अपने गुरु की ब्लेसिंग्स को। तो इसी हिसाब से संगत जी मैं यही बोलूंगी, हम सब नए हैं, हम कोई भी यहाँ पे नए संगत पुराना संगत नहीं है, हम सब गुरु की संगत है। कोई वीआईपी कोई नॉन वीआईपी नहीं है, हम सब वीवीआईपी हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे गुरु है। तो हम अपनी गुरु की नजरों में सब वीआईपी हैं। एक सब कहते हैं आप गुरुजी से कब मिले, आप कौन से साल में मिले। कभी भी अपने गुरु के प्रति जो प्यार, अपने गुरु के जो आपका बॉन्ड है, उसकी टाइम पीरियड नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि टाइम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो गुरु जी के साथ संबंध है वो जन्मों जन्मांतर का होता है। पिछले जन्म में पता नहीं कितने जन्मों से हमारा रिश्ता चल रहा है, बट इस जन्म में गुरुजी ने जब हमें अपने साथ जोड़ना है, उन्होंने तभी अपने अम्ब्रेला में या अपने चरणों में बुलाना है। बट हमारा जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मांतर है, उसको नहीं हम निगेट कर सकते। और आगे कितने जन्म है, यही कहते गुरुजी बस जन्मों जन्मांतर आगे भी अपने साथ जोड़ के रखना। तो कभी गुरुजी के साथ अपना टाइम फ्रेम मत काउंट किया करो। रीजन भी कि ये भी हो सकता है कि आप हमसे भी पुराने हो। कहने को जी हम पुराने क्यों, हम गुरुजी के फिजिकल स्वरूप के टाइम के हैं। मैं ये कह सकते हैं हम कि ये सीनियर संगत है, ये जूनियर संगत है, बट संगत है संगत। देयर इज नो डिस्पैरिटी, कोई भेदभाव नहीं है, कोई वीआईपी नॉन वीआईपी, बड़ा छोटा कुछ नहीं है। हम सब एक संगत इक्वालिटी में, वो जो हम कहते हैं ना 4 संगत एक थाली में जो हम लंगर करते हैं, उसका कंसेप्ट ये है कि वी ऑल आर वन इन गुरुजीज आईज। हम सबको गुरुजी इक्वल ब्लेस करते हैं। ठीक है, किसी को किसी ब्लेसिंग की जरूरत है, किसी को किसी ब्लेसिंग की जरूरत है, तो वो गुरुजी ने उनको उसी हिसाब से देना है। आजकल जब हम सत्संग करते हैं तो जो शब्द चलते हैं वो गुरुजी के ब्लेस चलते हैं। जब गुरुजी के ब्लेस शब्द का मतलब, जो गुरुजी ने शब्द ब्लेस कर रहे होते हैं, उन्होंने रागी तक चूज किया होता है कि कौन से शब्द किस रागी का, उस शब्द से किसको क्या ब्लेसिंग देनी है वो हमें नहीं पता, वो गुरुजी को पता कि उस शब्द के थ्रू हमें ये ब्लेसिंग मिलनी है।
तो हमेशा जब हम 2 घंटे का सत्संग करें या 1 घंटे का सत्संग करें, तो हमारा फोकस एक ही रहना चाहिए कि अपने गुरु जी के जो ब्लेस्ड चोजन, क्योंकि गुरु जी ने बहुत बहुत शब्दों के बीच में से कोई एक बिरला शब्द चुनते थे, तो उन्हीं शब्दों पे हमें फोकस रखना चाहिए। वो 2 घंटे या 1 घंटे का जो हम सत्संग करते हैं, आगे पीछे आप जो मर्जी सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जो सत्संग, क्योंकि हम सत्संग जब करते हैं तो अपने गुरु का आवाहन करते हैं और गुरु जी सत्संग में जरूर आते हैं और बैठते हैं और संगत को ब्लेस करते हैं। तो जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस जो है वो सारी संगतों के ऊपर जाती है, और जब वाइब्रेशन जाती है तो वो सबका क्योर चलता है। फिर वो सबका जो कहते हैं ना ट्रीटमेंट है, उनका जो हम भोग प्रसाद लगाते हैं, जो लंगर प्रसाद हम करते हैं, उसमें हमें वो मेडिसिन खाने को मिलती है और फिर हम क्योर होते चले जाते हैं। हमारे कष्ट, हमारे कहते हैं ना गुरुजी ने ये मेहर किया, ये मेहर किया, तो वो उस लंगर के थ्रू हम सबको क्योर करते हैं। तो हमारा फोकस वही रहना चाहिए कि 2 घंटे या 1 घंटे का जो भी सत्संग होता है, जो भी हम शब्द चलाते हैं, वो गुरुजी के चोजन शब्द विद चोजन रागी, क्योंकि एक शब्द बहुत सारे रागियों ने गाया हुआ है, बट गुरुजी ने एक पर्टिकुलर रागी का शब्द सिलेक्ट किया हुआ है, तो उस पे हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि कोई भी शब्द लगा लेंगे वो वाला, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरुजी का चोजन है। रागी समेत जो शब्द मिलता है वो गुरुजी का चोजन है। तो कहते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि आजकल हम सब सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, बैठते हैं, तो थोड़ा सा हमें शब्दों के चुनने पर फोकस करना चाहिए। बाकी हम सब कुछ आगे पीछे सुने, बहुत आनंद आता है, मैं भी सुनती हूँ, सब है, अच्छा लगता है, मन भी कहते हैं ना शांत होता है, बट सत्संग में हमें फोकस करना चाहिए गुरु जी के चोजन शब्दों पर बस, और किसी पे नहीं, क्योंकि वो उनके ब्लेस्ड है। और वो अगर हमें पूरी ब्लेसिंग लेनी है, ब्लेसिंग को जस्टिफाई करना है, तो हमें वो 2 घंटे टोटली कहते हैं ना, हम जब उन शब्दों पे जाते तो हम अपने आप को गुरुजी को अर्पण कर देते हैं। तो जब हम गुरुजी को अर्पण कर देंगे तो सारी ब्लेसिंग खुद ब खुद हमें मिलेगी। इसी तरह कहते हैं ना कि एक बार गुरुजी ने घर में जब चरण डाले, तो इनके बच्चों को एक सर पढ़ाते होते थे, तो उनके इशू नहीं होता था, तो गुरुजी ने बोला कि एम्पायर स्टेट आना। तो अगले दिन जब वो एम्पायर स्टेट गए तो उनको गुरुजी ने लोटा लाने को बोला। तो जब लोटा लाने को बोला तो अगले दिन वो लोटा लेके पहुंचे। गुरुजी ने उनको लोटा ब्लेस किया और उनकी वाइफ को उपाय, मतलब कुछ छोड़ने को कुछ बताया कि ये करना है। तो वो चले गए। अगले दिन सुबह सुबह उनका फोन आता है कि मैम एक प्रॉब्लम हो गई है। तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं जी गुरुजी ने जो लोटा ब्लेस किया था उसमें से सारा जल निकल गया। तो ऐसे निकल गया मतलब? कहते पता नहीं, लोटे में छेद है, सारा जल निकल गया। तो मैं सोचो में पड़ी कि अब गुरुजी को ये तो नहीं जाके बोलूंगी कि मास्टर जी के लोटे से जल निकल गया। उनको मैंने कुछ नहीं बोला, उनको बोला ठीक है देखते हैं, बात करते हैं। तो जब दोपहर को गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने उस दिन के बाद से एक चीज हमेशा पूछते थे कि कहंदा मास्टर। तो गुरुजी ने ऐसे जैसे मत्था टेका, कहंदे की कहंदा मास्टर। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे, आज तो बहुत परेशान थे, उनके लोटे से जल सारा निकल गया, लोटे में छेद हो गया। गुरुजी बोले उन्हें फोन करके बोल शामी नवा लोटा लेके आएगा और वो लोटा जल प्रवाह करा देगा। उनको फोन करके मैंने यही बोला कि गुरुजी ने बोला है आप ऐसे ऐसे कर दो। तो शाम को वो नया लोटा लेके आए, गुरुजी ने लोटा ब्लेस कर दिया। एंड संगत जी नेक्स्ट मंथ उनकी वाइफ कंसीव कर गई। जो इतने टाइम से, कितने सालों से परेशान थे, उनके इशू नहीं हो रहा, जिस दिन गुरुजी ने उनको ब्लेस किया उसके 1 महीने के बाद उनकी वाइफ कंसीव कर गई। 3 महीने बाद जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो बहुत खुश आए, क्या हुआ जी? ट्विंस है। ऐसे जी तो बहुत ही अच्छी बात है, कहाँ आप इको तरह से थे, गुरुजी ने 2 दे दिए। तो जैसे गुरुजी ने जब पूछा मेरे को की कहना है मास्टर, मैं कहा गुरुजी आज तो बहुत खुश थे कि अल्ट्रासाउंड हुआ है, होते ट्विंस है कि नहीं।
तो गुरुजी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस पर। तो ठीक है, मैंने भी गुरुजी कहते हैं लाइटली गुरुजी को मैसेज दे दिया, बता दिया, दैट्स इनफ कि ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग है। 4.5 महीने के बाद फिर मास्टर जी मुझे फोन करके बताते हैं कि मैम बहुत गड़बड़ है। क्या हुआ जी? डॉक्टर कह रहा है कि एक बच्चा अब नॉर्मल है, हमें अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो फिर गुरुजी से जब बात हुई, गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रही है। तो गुरुजी कहते हैं एनु डॉक्टर शीला मेरा को ले जा और मेरा ना ले दी। जी गुरुजी। अगले दिन हम ले गए उनको मूलचंद हॉस्पिटल डॉक्टर शीला मेरा के पास। वो तो गुरुजी की खुद ही डिवोटी बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने संगत मेरे पास भेजी है। उन्होंने सारा चेकअप वगैरह किया तो बोले कि नो डाउट एक बच्चा अब नॉर्मल है, उसका हेड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बट एक बच्चा बिल्कुल ठीक है, हम इस प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करेंगे और प्रॉपर डिलीवरी होगी। डिलीवरी के बाद एक बच्चा जो है वो कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, एक बच्चा आपका सही चले। ठीक है, पूरी डिलीवरी हुई, टाइम पीरियड जब पूरा टाइम हो गया, उनके सिजेरियन हुआ, 2 बहुत खूबसूरत लड़कियों ने जन्म लिया। जिसका हेड नहीं बना था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मतलब उसका हेड कवर्ड था, कोई कह नहीं सकता था कि इसका हेड नहीं बना हुआ। बट वही 8-9 घंटे तक के बाद उसकी डेथ होगी। बट एक बेबी जो है उनका, जो लड़की है वो बहुत मतलब ब्लेस्ड, और आज शी इज इन ग्रेजुएशन। तो टाइम निकलता गया, गुरुजी ने भी समाधि ले ली। 5 साल पहले मास्टर जी का फिर मुझको फोन आता है कि मैंने कहा हाँ जी सर। कहते हैं गुरुजी ने मुझे मुंडा ब्लेस किया था, अब मैं 2 साल से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ तो कुछ सक्सेस नहीं मिल रही। तो आई सेड आपने जो बोला तो किससे ट्रीटमेंट करा रहे हो? तो कहते उन्होंने अपने कोई लोकल डॉक्टर वगैरह बोले। तो ऐसे देखिए गुरुजी ने तो डॉक्टर शीला मेरा ब्लेस करी हुई है, तो आपका कल्याण तो वही होगा अगर होगा तो, अदरवाइज और कहीं आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो वो फिर मूलचंद हॉस्पिटल गए और डॉक्टर शीला मेरा के अंडर जो उनकी डॉक्टर हॉटचंदानी थी उनके थ्रू उन्होंने ट्रीटमेंट कराया एंड उनकी वाइफ फिर कंसीव कर गई एंड देन शी वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। तो संगत जी देखिए उनकी फैमिली गुरुजी ने कैसे ब्लेस करी। आज वो लड़का 4 साल का हो गया, कैसे उनकी फैमिली ब्लेस करके पूरी फैमिली भी कंप्लीट कर दी। तो कहते हैं ना गुरुजी की ब्लेसिंग कब किस रूप में आए वो हमें नहीं पता चलता, वो टाइम टू टाइम हमें रियलाइज होता है अच्छा ये गुरुजी ने तब ब्लेस किया था, देखो आज वो ब्लेसिंग गुरुजी ने आज के लिए दी थी। तो इसी से कहते गुरुजी आई थिंक अब बहुत टाइम भी हो गया, आई शुड एंड विद द नोट कि देखिए हम अपने दर पे, हम अपने गुरु के दर पे बैठे हैं और इतना अच्छा, इतना पाक, कहते हैं ना दर हमें नहीं मिल सकता। इस जीवन में हमने अगर पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे जो हम अपने गुरु के छत्र छाया में प्रोटेक्टेड है, नहीं तो इतनी बड़ी, इतने करोड़ों की आबादी में हम चुनिंदा लोग ही गुरु जी के साथ जुड़े हैं, गुरु जी ने अपने चरणों में जोड़ा हुआ है। तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यवान समझना चाहिए और गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि आपने हम सबको इस जन्म में अपने साथ जोड़ा है। इसी से मैं बोलूंगी जय गुरु जी, और गुरु जी आप सबको खूब ब्लेस करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आप सब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स आपने समस्त गुरु परिवार के साथ शेयर करी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी मैं कहूँगी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम सबको मिली हैं आंटी जी। गुरु महाराज जी जब भी आपको गाइड करें आप प्लीज जरूर जरूर आए और ये प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी की हम सब परिवार के साथ शेयर करें। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा शुक्र मनाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं, उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है, सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है। हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है, हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है। महिमा अपार तेरी दिन रात गाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तू ही तो यकीन मेरा, तू ही तो विश्वास है, तू ही तो यकीन मेरा, तू ही तो विश्वास है। तुझसे ही जिंदगी में हर खुशी की रात है, तुझसे ही जिंदगी में हर खुशी की रात है। चरणों में तेरे गुरु जी सिर को झुकाऊं मैं, चरणों में तेरे गुरु जी सिर को झुकाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रहमतों को तेरी गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरी गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बख्शनहारे सुखादि दात बख्श दे, सब हंसते वसते रहन ऐसी सौगात बख्श दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना। बहुत 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 प्यारा गाया आपने, बहुत 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 ही मीठा था, मीठी आवाज में बहुत ही अच्छा भजन था। अनंतम शुक्राना आंटी, थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ थामा और हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं वो। हम जब मैं डगमगा जाती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनवा के, कोई ना कोई सत्संग सुनवा के या कहीं सत्संग पे जोड़ के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैसेज दे के उस सिचुएशन से निकाल के पॉजिटिविटी में डाल के कहीं ना पॉजिटिविटी इतनी देखकर निकाल ही देते हैं कहीं ना कहीं से। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना है। और गुरु जी महाराज इतने पास से सुनते, इतने पास से सुनते हैं। मैं कुछ दिनों से मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म से जुड़ी, तो उनका जब उनका स्टार्ट होता है तो उससे पहले आधा घंटा ये मंत्र जाप चलता है। मुझे वो मंत्र जाप सुन के इतना अच्छा लगता है,
काइंड ऑफ मेडिटेशन मोड में पहुंच जाती हूँ। तो मुझे लगा कि काश मैं ऐसे भी मतलब सुन सकूं, क्योंकि वो कुछ अलग ही है। वो मंत्र जाप से वाइब्रेशन कुछ अलग ही आती है। तो मैं अभी ये शायद कल परसों ही सोच रही थी कि मैं ढूंढूंगी, या फिर सुबह ही मेरे दिमाग में आया आज कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे पूछूंगी, शायद किसी को पता हो इस मंत्र जाप का लिंक कहाँ से मिलेगा। मतलब यूट्यूब पे होगा बट मुझे नहीं मिला, तो पूछूंगी किसी से अगर कोई दे सकता है तो। और आज जब मैंने प्लेटफॉर्म ऑन किया ये जानती का, सबसे पहले वही मंत्र जाप चल रहा था। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा वाह गुरुजी, आपको पता था कि मेरे मन में चल रहा है, और ये मंत्र जाप आज 10-12 मिनट तक चलता रहा। बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वो एहसास दिलाते हैं कि मैं सब सुन रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और आंटी, अगर आपके पास कुछ पता हो कि ये मंत्र जाप का लिंक, तो आप जरूर मुझसे शेयर करिएगा, या किसी और को पता हो तो जरूर शेयर करिए। जय गुरु जी। था, शुक्राना भजन नहीं था। और जैसे वो मंत्र जाप शुरू हुआ, मेरे मन में भी आया कि शुक्राना भजन तो है नहीं। फिर मैंने बोला है या नहीं है ये तो गुरुजी को पता ना, प्लेलिस्ट में आया नहीं आया कोई बात नहीं, शुक्राना गुरुजी का। मन में ही चल रहा था, मन में ही शुक्राना किया। लेकिन आंटी, वो बच्चा क्या कहता है, शुक्र करा जय गुरुजी शुक्राना भजन, वो छोटा सा बच्चा बोलता है। तो अब जब मंत्र जाप पूरा हो गया तो उस बच्चे ने बोला, तो मैंने बोला कि उनको कि मैंने कहा ये तो गुरुजी की साइड से आवाज है, क्योंकि छोटा सा बच्चा बोल रहा है, शुक्राना भजन नहीं बोला। तो आंटी वहां पे शुक्राना भजन भी बोला। तो बहुत शुक्राना। छोटे बच्चे को देख के तो आंटी बहुत शिद्दत से ऐसे लग रहा था कि हम बड़े लोग इतनी शिद्दत से नहीं जुड़ सकते, वो छोटा सा बच्चा इतनी शिद्दत से जुड़ा हुआ है। और मैं उनके घर भी जाती हूँ, 2 बार गई हूँ, तो बच्चा अपनी बातें नहीं करने देता, मतलब ऐसे कि कुछ भी या कुछ बात भी नहीं करता। आंटी मुझे भी बोल देता कि आंटी ये वाला भजन लगा दो, ये लगा दो, और उसको साथ साथ रिपीट करता है वो भजनों का। तो बहुत शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी का। और कल के दरबार में भी आंटी स्माइली फेस बन गया था वहां पे। तो बहुत शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारा आपका सत्संग। जय गुरु जी। अभी महाराज ने आवाज बुरी ठीक रखी। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी आंटी। नीलम आंटी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। सब संगतों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे। फिर एक बार लगता है कि सुनते रहो, पर फिर दिल नहीं मानता कि नहीं गुरु जी एक तो मैं भी शेयर कर लूं। फिर गुरु जी अपने आप कोई ना कोई सत्संग दिखा देते हैं कि चल आज दीवारी है। तो आंटी एक सत्संग शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरे छोटा ब्रदर वो ब्रातिस्लावा में पोस्टेड था, और उसकी बिटिया 3 साल की थी। और हम लोग यहाँ से जब भी बात होती थी, हम लोग उनको यही प्रेशराइज करते थे कि भाई नाउ यू शुड प्लान फॉर द सेकेंड, क्योंकि अगर करना है तो टाइम से प्लान करो, नहीं तो फिर बच्चे को एडजस्ट करने में मुश्किल हो जाती है जब बच्चों के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है। तो बस वो गुरु महाराज की मर्जी थी, एंड भाभी ने वहाँ कंसीव कर लिया। और मेरे ख्याल मंथ एंड हाफ ही था उनका। तो उनकी विजिट होती है इंडिया में, घर आते हैं अपने वेकेशंस पे, तो हमें वो गुड न्यूज देता है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो अच्छी बात है कि टाइमली सब ईश्वर ठीक करें, गुरु महाराज ठीक करें। तो उसकी बेटी भी गुरु महाराज से बहुत जुड़ी हुई थी, बहुत उसको अच्छा लगता था कि वो सत्संग कराती है मुझे, मतलब शी रियली यूज्ड टू सिट विद, जैसे आंटी उस बच्चे का बता रही हैं, तो ये भी पूरी शिद्दत भाव से बड़े प्यार से गुरु जी का दरबार लगवाती थी साथ में, और बैठती भी थी, और सब शब्द वगैरह सुनना। और इवन मैं भी रेगुलर जैसे पूजा में सुबह बैठती थी तो मेरे साथ बैठ जाती थी आके। तो
ऐसे ही हम सुबह बैठे हैं पूजा में, मेरे साथ आके बैठ गई है और मैं पूजा करते हैं कि साथ साथ ही मैंने ऐसे ही उससे पूछा, मैंने कहा रिया बेटा आपको अगर भैया या बहन की फरमाइश की जाए तो आपको क्या चाहिए? तो मेरे, हालांकि आंटी हमारी फैमिली में ना गर्ल्स को बहुत ही ज्यादा वेटेज दी जाती है और गर्ल्स बहुत प्यारी हैं। कभी हमारे परिवार में ना भेदभाव नहीं किया गया कि हमें बेटा ही चाहिए या बेटी क्यों आई, क्योंकि हमारे अपनी हम दो सिस्टर्स हैं। जब हम दोनों की का बर्थ हुआ था तो मेरे फादर ने उस टाइम मतलब काजू की बर्फी सबको अपने स्टाफ में बांटी थी, तो सारे मतलब इतना पॉइंट आउट कर रहे थे कि आप इतने खुश क्यों, लड़कियां होने पे इतना कोई थोड़ा खुश होता है कि आप काजू की बर्फी बांट रहे हो। बट मेरे फादर को बहुत था कि मेरे को मेरे घर में एक अच्छी मतलब स्वस्थ बच्चा आया, लड़की आई है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लड़कियां भी उतनी ही प्यारी हैं जितने बेटे, बाकी ईश्वर की मर्जी है कि उन्होंने जो देना है। तो मैंने ऐसे ही जस्ट मेरे को भावा है, क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर के यहाँ भी 2 बेटियां थी, तो इसका सेकंड चांस था, तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा बच्ची से, तो वो मेरे को कहती है बुआ मेरा बहुत मन है कि मेरे को ना गुरुजी क्यूट सा ना भैया दें, मैं उसके साथ खेलूं और मैं उसको ना राखी बांधूं। अब जब उसके मुंह से ये निकला तो मैंने उसको बोला, मैं कहा अच्छा आप गुरुजी के सामने बैठे हो ना, तो आप गुरुजी को बोलो गुरुजी आप मेरे को एक क्यूट सा भैया दे दो ताकि मैं उसको राखी बांध सकूं और मैं उससे खेल सकूं। तो बुआ क्या गुरुजी मेरे को मेरी सुनेंगे, गुरुजी मेरे को भैया देंगे? मैंने कहा बोलो तो सही, गुरुजी बच्चों की तो बहुत जल्दी सुनते हैं। तो वो एक बड़ी क्यूटली ना वो गुरुजी को वहीं पे बैठे बैठे अरदास करती है, अपनी एक रिक्वेस्ट डालती है, गुरुजी प्लीज मेरे को क्यूट सा भैया दे दो, मैं उसको ना राखी बांधूंगी और मैं उसके साथ खेलूंगी। अब जैसे ही वो अपनी अरदास और रिक्वेस्ट जो भी इतने प्यार भाव से गुरुजी से करती है, तो सडनली बैठे बैठे ना मुझे एकदम से गुरुजी क्या विजन देते हैं, वो दिखाते हैं कि रिया बैठी है और उसकी गोद में ना एक प्यारा सा भैया है एंड शी इज प्लेइंग विद हिम। और एकदम से जैसे ही गुरुजी ने मुझे वो विजन दिखाया तो मैं इतनी मतलब मुझे बहुत एक अच्छी सी फील आई और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। हालांकि मैंने गुरुजी को यही अरदास करी थी, मैंने कहा गुरुजी आप जो भी बच्चा देना बस हेल्दी हो, माँ भी स्वस्थ हो, बच्चा भी स्वस्थ रहे और बस फैमिली में वो एक अच्छा जो है एक नाम कमाने वाला हो, एक मतलब फैमिली का नाम रोशन करने वाला हो, बस ऐसा बच्चा आए। हमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हमें मेल चाइल्ड ही चाहिए, बट जो भी हो सब हेल्दी हो और सब ठीक हो। तो लेकिन जैसे ही वो जब विजन मुझे आया तो मेरे को एकदम से थोड़ा सा ना एक वो हो गया, मतलब अंदर से जैसे एक गुरु पे अपने विश्वास आ गया कि मैंने कहा गुरु जी ने तो मुझे दिखा दिया है, बट वो मैंने विजन किसी को शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे था मेरे गुरु ने मुझे वो विजन दिया है, तो इट शुड बी अप टू मी ओनली until and unless द रिजल्ट इज आउट। तो उसके बाद ना उन अपना टाइम पीरियड काट के जो भी उनका वेकेशन था वो खत्म होकर जाने लगे, तो मैंने बस इतना ही उनको कहा, मैंने कहा आप चिंता मत करो, बाकी गुरुजी हैं ये आप सब संभालेंगे, जो हमारी किस्मत पे होगा गुरुजी वही ब्लेस करेंगे, बट इट शुड बी बच्चा शुड बी हेल्दी और माँ भी ठीक होनी रहनी चाहिए। तो हालांकि वो वहां चले जाते हैं और उसके बाद एक्चुअली मदर मेरी बेड रिडन थी, तो मैं उनकी सेवा के लिए जा नहीं सकती थी, मदर मेरी वैसे ही बीमार थी, तो अल्टीमेटली वो अपनी मदर को रिक्वेस्ट करती हैं उनके टाइम पे वहां पहुंचने के लिए। तो उनकी मदर भी ना 2 दिन उनका डिले हो जाता है, उनकी कुछ टिकट का इशू हो जाता है या कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनको वो 2 दिन डिले पहुंचती हैं और मेरी भाभी का जो है उनको प्रोसेस शुरू हो जाता है और फर्स्ट बेबी उनका कहीं इंडिया में हुआ था जो उनकी बिटिया हुई थी, तो वो उस टाइम सिजेरियन से हुआ था। दो शी वाज ट्राइंग फॉर द डॉक्टर वाज ट्राइंग कि नॉर्मल हो जाए, बट शी वाज सो एग्जॉस्टेड दैट लास्ट डॉक्टर ने बोला कि वी कैन नॉट टेक रिस्क बिकॉज इट इज बिकमिंग अ रिस्क फॉर द मदर एज वेल एज द चाइल्ड, तो आप हमें कंसर्न दे दो, वी विल गो फॉर दिस सिजेरियन। तो उस टाइम में हम लोगों ने नेचुरली ब्रदर ने कंसर्न दिया और सिजेरियन हुआ। तो अब वो वहां पे थी, प्रदेश में थी, कोई उसके पास और कोई था नहीं एक्सेप्ट उसके हस्बैंड, और बच्ची भी छोटी थी उसकी, उसको भी संभालना था। तो जब उसको ये टाइम आता है तो शी वॉज एडमिटेड, और उसके बाद देखो गुरु महाराज की करनी की नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, और मेडिकल फील्ड में भी यही होता है कि अगर फर्स्ट सिजेरियन है तो सेकंड भी डॉक्टर्स यही प्रेफर करते हैं कि इट शुड बी सिजेरियन ओनली, कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो।
बट गुरु महाराज ने वो जो उसकी मदर के पहुंचने से पहले ही उसकी डिलीवरी हो करा दी, एंड दैट टू नॉर्मल डिलीवरी। मतलब हम लोग इतने हैरान हुए सुन के, और फिर मैसेज आया दैट शी हैज डिलीवर्ड अ मेल चाइल्ड, और मेरे को इतनी खुशी हुई उस टाइम। मैंने गुरु महाराज का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु महाराज, आपने मुझे वाकई जो विजन भी दिया था कि रिया की गोदी में उसका छोटा सा भाई, क्यूट सा भाई खेल रहा है, एंड आपने उस विजन को भी पूरा किया, और उस बच्ची की अरदास और उस बच्ची की ख्वाहिश को भी आपने नजरअंदाज न करते हुए उसकी विश को पूरा किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। बहुत बहुत जल्दी सुनते हैं, और वो बच्चों की तो वाकई आप बहुत जल्दी सुनते हैं। बस गुरु जी इसी तरह सबकी सुनना, सबको ब्लेस करना, सब पे मेरा बरसाना, और सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करना, बशर्ते कि वो उनके हित में हो। और गुरु जी अपने इन बच्चों से कोई गलती हो जाए तो गुरु जी क्षमा करना। सेवा सत्संग सिमरन की दात बरतते रहना गुरु जी। अपने वचनों पे चला के अपनी रजा में रखने की हिम्मत और सब्र देना गुरु जी। बस दिल से ही अरदास है, एक बार हो सर्वत्र भला गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी आंटी। आज महाराज बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनवा रहे हैं बच्चों के, बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। महाराज सब पे कृपा करें, सबकी झोलियां भरे। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। संगत जी, और कोई महाराज का मंत्र जाप करना चाहेंगे या अपना सत्संग शेयर करना चाहेंगे, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। उषा आंटी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी शालिनी आंटी। जय गुरु जी। मैं मंत्र गुरु जी के लिए, जय गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप की घड़ियां देने का, बख्शने का शुक्राना। गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत कि गुरु जी ने ये सत्संग बख्शा मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। हर सांस का, हर पल, हर चीज का आपका शुक्राना। आपके बिना इस दुनिया में, इस जीवन में, इस जन्म में, इस जग में, अगले पिछले सब जन्मों में आपने जो जो हमारे लिए किया, हमारे साथ रहे गुरु जी महाराज, आपका शुक्राना, अनंत अनंत बार शुक्राना। हर सांस का सभी शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका जितना शुक्राना करें उतना हमारे लिए कम है। हर संगत, हर एक पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधा सब आप ही की कृपा से चल रहे हैं गुरु जी महाराज। अपना आशीर्वाद बना के रखना गुरु जी महाराज। ये गुरु जी महाराज ऐसे ही सत्संग कराते रहना, कृपा बनाए रखना गुरु जी महाराज। घर परिवार पर आपने जो जो कृपा करी, जीवन में हर किसी के साथ, हर किसी के लिए, हर वो इंसान के लिए जो आपने कृपा बरसाई है अपनी, हर उस चीज के लिए हर इंसान का ने आपका शुक्राना किया है गुरु जी महाराज। इस सत्संग में जो भी संगत आई है वो हर संगत आपका शुक्राना करती है गुरु जी महाराज। हर कोई आपका शुक्राना करता है। हम इस काबिल नहीं कि आपका शुक्राना कर पाए ठीक से, पर आप हमारा शुक्राना स्वीकार करना गुरु जी महाराज। जो गलती हुई हो उसके लिए हमको क्षमा कर देना गुरु जी महाराज। बस आप हाथ पकड़े रहना हम लोगों का और अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी महाराज। जय गुरु, जय बहुत अच्छा शुक्राना किया, हम तो इतना कर भी नहीं पाते। मेरा भी आज का शुक्राना है, बल्कि अभी 1 घंटे पहले का ही आई से 4 हम पढ़ाने का टाइम था और 4 बजे सत्संग का टाइम था, तो हम पहुंचे ही वहाँ पर 3:30 बजे। अच्छा, तो मैंने कहा आज हम सत्संग लग रहा है, गुरुजी नहीं पहुंच पाएंगे। और कल रात को ही हम गुरुजी से कह रहे थे मुझे कोई सत्संग इधर हफ्ते भर में मिल भी रहा है तो मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। तो आज क्या हुआ, अभी 3:30 बजे मैंने एक फोन आया कि आंटी वहाँ जाएंगी सत्संग, हम तो नहीं जा पा रहे हैं, आपको जाना तो आप चले जाओ। नहीं मेरे पास। तो हमने कहा तुम्हें किसने बताया? उसने कहा मैं आशा आंटी ने बताया, बलविंदर ने बताया। हमने कहा अच्छा, तो उसका मतलब बलविंदर भी वहाँ होगा। अब मेरे पास रास्ता, जो हम कभी इस एरिया में आए नहीं, तो हमने सोचा कैसे जाएंगे, और छोड़ो आज गुरुजी माफ करना, लग रहा आज भी सत्संग नहीं मिलेगा। और 4:30 तक पढ़ाएंगे, 5 बजे सत्संग खत्म हो जाएगा। तो हम उससे कह रहे हैं क्या कभी कभी संगत ऐसा नहीं होता है कि आखिरी में भी पहुंचती है, तो क्या हम आखिरी में ना पहुंचे? गुरुजी का दर्शन तो मिलेगा, प्रसाद तो मिलेगा हमें। पर अभी सोच ही रहे थे कि उनके यहाँ 2 मेहमान आ गए,
उनकी बहन आ गई और बहनोई आ गए। अभी वो अंदर ही घुसे थे, 2 लोग और आ गए उनके घर। उन्होंने कहा मैम आज मत पढ़ाइए, रहने दीजिए होमवर्क। मैं और सोचिए कितना पास, 10 मिनट का रास्ता, मैंने गाड़ी भगाई, दोनों को फोन किया, दोनों ने नहीं उठाया। हम पूछते पूछते अब सीधे गुरुजी का यहाँ से पास ही में था, पास में ही पढ़ा रहे थे, 15 मिनट का स्कूटी से रास्ता है। अच्छा, आपका यही पास ही गुरुजी है। जब बुलाए, भले ही हमें मैसेज कहाँ से भी आया हो, गुरुजी पता नहीं कहाँ चिन्हट है, तो कभी गोमती नगर है, आता ही रहता है सत्संग। और गुरुजी ने ऐसी सेवा बख्शी है कि कई ऐसे बीमार लोग जो कहीं से ठीक नहीं हुए। और अब एक लड़की है कटौता झील के पास, एक्चुअली मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, और अभी कोरोना के बाद से मैंने छोड़ा है। तो जो मेरे मालिक हैं वो चिन्हट में रहते हैं, वहां से वो इटौंजा आते हैं। इटौंजा में कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज, और उसमें उनकी जो बेटी दूसरी वाली हुई है वो टोटल बेड पे है, ना उसको सुनाई देता है, वो चलने से डरती है, कहीं भीड़ में जाने से डरती। अभी 5-6 साल की है और बराबर उसका इलाज ही चल रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया कि हमें आप अपने गुरु का सत्संग बताइए। और पिछले साल मैंने उनको सर को बोला था और मैसेज पे मैसेज किए, क्योंकि मिठाई वाला चौराहे के पास होता है सत्संग, और हमने भी अटेंड किया, उन्हें विश्वास नहीं था। अब उनकी वाइफ कह रही आप मुझे बताओ, मैं जाऊंगी अपने बच्चे के लिए। तो अभी चिन्हट का एक सत्संग आया हुआ है, तो देखिए गुरुजी की कृपा से वो बच्चा ठीक हो जाए। लगेगा बस हमें विश्वास है अपने गुरु पर। हमें तो 100 दोबारा फिर वहाँ से मैसेज आए, इसका मतलब गुरुजी उस बच्चे को ठीक करना चाहते, इसीलिए बार बार आपको बता। बस यही गुरुजी। जय गुरु। और किसी को सत्संग आप सुनाओ। मेरा ड्राइवर छुट्टी पे चल रहा है, उसकी बीवी का तबीयत खराब है, तो वो आ नहीं पा रहा है। अब मैंने सोचा अब इतने दूर सत्संग कराने, मीनाक्षी ने फोन किया, दीदी मुझे सत्संग करानी है। मैंने कहा यार मेरा ड्राइवर तो है नहीं, अब इतने दूर मेरे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अब तुमने गुरुजी का नाम लिया है, अब मुझे किसी ने उपाय मतलब व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। फिर हमने कहा चलो सारे मतलब फटाफट, इतने जल्दी क्विकली सब कुछ हुआ, सारा अरेंजमेंट इतनी जल्दी फास्ट हुआ। इसने भी फास्ट किया, मैंने भी मतलब उठी, और बैटरी वाला रिक्शा से हम लोग बैठे हैं, उससे मेरी झिकझिक भी हुई। कहाँ सदर से रिक्शे वाले कह रहे हैं अंदर तक नहीं जाएंगे, हमने अंदर तुमको लेके जाना पड़ेगा। बोला मैं नहीं जाऊंगा, हमने तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम उनको लेके जाओगे अंदर, गेट तक छोड़ोगे तभी मैं तुम्हें नहीं तो हाँ नहीं तो मुझे उतार दो, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने यही कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं पे उतार दो, पैसे अपने ले लो। तो कह रहा ठीक है 20 रुपये और दीजिएगा, मैं ले चलूंगा। हमने ले लो, चलो अंदर तक ले चलो मुझे। अब अंदर में जब आई तो मैं घूम रही हूँ, मुझे एड्रेस पता है, अभिजीत आता है, लेकिन मुझे यहाँ उतारता है तो मैं तुरंत चली जाती हूँ उसके पास, सुतपा के पास। सुतपा मेरी फ्रेंड है, मुझे रास्ता पता भी नहीं होता, वो यहाँ उतारता है, ड्रॉप करता है, मैं उतार के बस लिफ्ट में चली जाती हूँ। मैं कहीं इतना देखती नहीं हूँ, वो जानता है सब जगह। कम कह ठीक है 10 रुपये तुम और ले लो, लेकिन मुझे वहाँ पे छोड़ दो। फिर घूमते घूमते मैं वहाँ तक आ गई और गुरुजी के कैसे मतलब लाख लाख शुक्राना गुरुजी, संगत को बुलाने का शुक्राना गुरुजी, इतने संगत आई है सबका शुक्राना है। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे सत्संग, इतना ज्यादा दर्शन गुरुजी ने दिया है। और कबूतर तब से मतलब यहीं पड़े हुए हैं और चावल के दाने खा रहे हैं, और पिंक कलर का यहाँ पे गले में इसी कलर का हो गया उनके कबूतर का। हमके गुरुजी आके दर्शन दे दी, ये सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात है। इसलिए शुक्राना मालिक, आप सब पे मेहर ऐसे ही बरसाए रखना मालिक। शुक्राना शुक्राना। चलिए आप ऐसा अभी एक जगह